जैसे कई स्टूडेंट अपनी तैयारी करते हैं, तो तैयारी में ये ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, या ये जो क्वेश्चन जो सॉल्यूशन होता है, तो क्वेश्चन को भी पढ़ना है साथ साथ। जैसे आपने जो चैप्टर पढ़ा, जो भी 10-12 यूनिट पढ़ लिया आपने या 10-12 चैप्टर पढ़ लिए, तो उनकी क्वेश्चनों को आप देखो, पैटर्न को देखो, आप उतना क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं पढ़ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आपने कहीं टाइम वैसे ही भी नहीं निकाला। तो क्वेश्चन जो है, जैसे आपने आधा क्लाइमेट पढ़ा हो या ओशनोग्राफी पढ़ा हो, तो उस पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन को देखो। और क्वेश्चन में भी ये ध्यान रखना है कि चारों ऑप्शन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोगों में धारणा होती है कि सिलेबस में से क्वेश्चन आएगा, निश्चितता है, लेकिन सिलेबस में से क्वेश्चन आएगा ना, ऑप्शन सिलेबस में से नहीं आएगा, तो चार ऑप्शन आप कैसे निकालोगे? और चार ऑप्शन जिसको आता है वो नेगेटिव को बचा सकता है। आप यूं भी तो प्लान कर सकते हो कि जैसे कितने लोगों ने आपने फॉर्म भरा होगा, 15 से 20 हज़ार लोगों ने, या और भी ज़्यादा हो सकते हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उसमें तैयारी करने वाले तो 1000-2000, प्रॉपर तैयारी करने वाले 1000-2000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पूरे सिलेबस को लेकर काम कर रहे हैं। और 5,000 में से ये 1000-2000 तो पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, बाकी जो है सिर्फ सिर्फ सिलेबस को ही पढ़ रहे हैं, उसी पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो उनका कंपटीशन तो इनसे रहेगा ही रहेगा कि जो पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं। जैसे कोई जेआरएफ कैंडिडेट है, तो पीएचडी होल्डर वाला जो कैंडिडेट है, जो या सीनियर स्टूडेंट रह चुका है, पहले 2 बार एग्जाम दे चुका है, तो ये कैंडिडेट को पता है कि उसको रीजनल ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, प्रादेशिक भूगोल पढ़ना पड़ेगा, तभी वो डीलिंग करेगा। अब आप नए कैंडिडेट हो या पहली बार एग्जाम दे रहे हो, तो आपको ये आइडिया नहीं है, इसलिए आप सिलेबस की बात कर रहे हो कि सिलेबस सिलेबस को पढ़ लेंगे, शॉर्ट में पढ़ लेंगे, एग्जाम फाइट हो जाएगा। तो आपका कंपटीशन लेवल देखो, पहले आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले इतना था कि पढ़ने वालों का रेशो कम था, इसलिए जो क्रॉनिकल किताब या कोई भी ऐसी बुक्स है जिसको पढ़ता था, तो लगभग लगभग उससे लेवल पर पहुंच जाता था। लेकिन अब उसको क्रॉनिकल या कोई भी ऐसी किताब है, या इंस्टीट्यूट है, या कोचिंग क्लासेज है, उसके अलावा भी उसको खुद का भी एफर्ट करना पड़ेगा, या फिर वो रीजनल ज्योग्राफी अच्छे से पहले से पढ़े। प्रादेशिक भूगोल जिसने पढ़ लिया वो ज्योग्राफी को जीतता है, और फिजिकल हो चाहे ह्यूमन हो, थ्योरेटिकल हो, सब चीज़ें जीतता है। इसलिए पहले मैं वर्क ही प्रादेशिक भूगोल पे ही कराता हूँ। अब ये आपको देखना है कि किस तरह से पढ़ना है, समय आपके पास कितना है, टाइम आप कितना दे पाओगे, और अच्छे से अगर सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ा तो आपको पहले चांस में अच्छी रैंक मिल जाती है, और पहले चांस में आप सेलेक्टेड हो जाते हो। और दूसरा, एक कैंडिडेट ऐसा भी होता है जो कोचिंग में पढ़ लेता है, जितना पढ़ा उतना पढ़ा, बाकी घर पे जाके भी वो एक्स्ट्रा एफर्ट दे देता है। लेकिन ज़्यादातर ये ऐसे 20% ही बच्चे होते होंगे जो खुद का एफर्ट घर पे जाके लगा देते होंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जिनसे एफर्ट नहीं दे पाए, या हो सकता है उन्होंने एमए वैसे ही कर लिया हो, या हो सकता है उसने 1 वीक सीरीज या वैसे ही पढ़ के एमए कर लिया हो, लेकिन अब उसको प्रॉपर तैयारी करनी है। तो उसको तो एक ऐसे तरीके से पढ़ना है जिसमें प्रादेशिक भूगोल बहुत अच्छे से पढ़नी है, फिर वो फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ेगा, तभी वो चीज़ों को डील कर पाएगा और उसके कंपटीशन में आ पाएगा। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना ही है, और शेड्यूल बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए, आपका सिस्टमेटिक तरीका अच्छा होना चाहिए। पहले प्रादेशिक को पढ़ लोगे, फिर फिजिकल को पढ़ लोगे, ह्यूमन पढ़ लोगे, तो आपका 80 से 90% लेवल आपका तैयार हो जाएगा। फिर इस बार फर्स्ट पेपर को भी दिया है कि आपका जीएस का पार्ट भी अच्छा होना चाहिए, साइकोलॉजी का भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको मैनेजमेंट करनी है, ध्यान में रखना है। अच्छे व्यक्ति से, जो सीनियर व्यक्ति है, उसे आपको गाइडेंस लेना है। पहले 2-3 जगह जाके आप बात करो, गाइडेंस लो, इंक्वायरी करो, डिस्कशन करो, फिर आपको वर्क आगे अपना कार्य आगे बढ़ाना है। तो मैनेजमेंट और समय ये सारा देखते हुए आप शुरुआत करो, और 1-2 दिन उस पर सोचो, वर्क करो।